जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सहदेव सर इस वीडियो में चैप्टर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहता है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसा कि आकृति 12.28 में दर्शाया गया है। कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहता है और √3 का वैल्यू जो है वो 1.73205 लेने के लिए कहता है। ठीक है, तो प्रश्न को देखिए क्या कहता है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है इस त्रिभुज की भुजा का आधा भाग जो है उसको त्रिज्या मान करके और केंद्र A को केंद्र मान करके वृत्त खींचा गया है, और इस प्रकार से तीनों शीर्ष को मान करके 3 ठो वृत्त खींचा गया है। तो तीनों वृत्त के बीच का जो भाग बचता है, ये जो डिजाइन बनाया हुआ है, छायांकित किया है, कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहले त्रिभुज की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 17320.5। ठीक है, ये हो जाएगा √3 का मान दिया हुआ है 1.73205 दिया हुआ है। ठीक है, बटे 4 हो जाएगा इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा नहीं दिया हुआ है तो भुजा का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद हम इसको भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17320.5 इंटू 4 आ जाएगा 1.73205 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ दशमलव के बाद कितना है, 1 2 3 4 5 अंक है। तो दशमलव को हटा देते हैं सबसे पहले, तो हमारा क्या हो जाएगा 17320.5 इंटू 4 हो जाएगा, बटे फिर यहाँ करेंगे 1732005 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक को हटा देते हैं, तो 1 2 3 4 अंक बचता है, तो वो इस पर एक पर 4 शून्य बैठा देंगे। ठीक है, 4 शून्य कर देंगे। अब क्या होगा, ये नीचे और ऊपर कट जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, हमारी भुजा इज इक्वल टू हो जाएगा √अंडर क्या बच जाएगा 4 इंटू 1000, 10,000 हो गया। तो हो जाएगा यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 100, गुणनखंड कर दिए इसको, तो जोड़ा लग जाएगा। तो कितना निकलेगा, 2 इंटू 100 यानी 200, यानी भुजा हमारा जो निकला किसका, त्रिभुज का, वह निकल गया 200। अब इस भुजा के आधा कहता है त्रिज्या मान करके, तो हमारा R कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 200 का आधा 200/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, यानी हमारी त्रिज्या कितना आया, 100 सेंटीमीटर आया। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब हमको कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्या करेंगे,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। कितना त्रिज्यखंड है? 3 ठो त्रिज्यखंड है। तो सीधा लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1732.0.5 माइनस हो जाएगा 3 त्रिज्यखंड का यानी 3 इंटू θ/360 समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा? 60/360 इंटू πr²। पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहता है, लिख दीजिएगा, और πr²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 से भागा देंगे, कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। ये 3 से भागा देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ हो गया 1732.0.5 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/2 3.14 और r का मान दिया हुआ कितना है? 100 निकाले हुए हैं, तो गुने निकलेंगे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 गुने 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1732.0.5 माइनस इसको गुना कर देंगे तो जगह 314 गुने 50 तो हो जाएगा 5 चौक 20 के 0 अथवा कि 2 5 है 5 4 2 कितना हो गया? 7 हो गया, 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, पर क्या सुनना पड़ेगा? 1 शून्य और पड़ेगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दीजिए, 10 में 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 10 मल्ला हो जाएगा। यहाँ 0 में 0 जाएगा तो 0 हो गया, 2 में 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया? 13, 13 में से आएगा 7, 7 6 13, 6 बच गया, 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में आने होगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों क्या कहता है। कहता है एक वृत्ताकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आकृति 12.29 रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। बहुत सिंपल सा है प्रश्न है। कहता है एक रुमाल है जो वर्गाकार है ABCD और इसमें 9 ठो वृत्त का डिजाइन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी त्रिज्या जो है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लो ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहता है रुमाल के जो शेष भाग बचते हैं, ये सारे जो खाली भाग बच रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले क्या है कि वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, एक वृत्त का 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितने वृत्त हैं? 1 2 3, यानी तीनों वृत्त को मिला देते हैं तो वृत्त की एक वर्ग की एक भुजा के बराबर हो जाता है। तो वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा? 3 गुने 14, चौथिया कितना हो गया? 42 हो जाएगा। हमें निकालने के लिए कहता है कि शेष भाग का क्षेत्रफल, तो सीधा निकाल सकते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? 9 ठो वृत्त दिया हुआ है तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है, तो 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², तो हो जाएगा 9 πr²। 42 को 42 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1764 हो गया। माइनस 9 इंटू पाई का मान 22/7, और r कितना दिया हुआ है? r हमारा वृत्त का 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, एरिया दिया हुआ है तो स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 से ये 7 कट जाएगा,
अब गुना कर दिए, ये हो जाएगा 1764 माइनस कितना हो जाएगा 22×7 = 54 से, यानी 154 को 9 से गुना करेंगे तो 15 में कितना हो जाएगा 75 से 105 पर 0 हो जाएगा। 22×7 = 54 से 154 को गुना करेंगे 9 से हो जाएगा, 9 को गुना करेंगे 154 से तो हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर दीजिए, 4 में से 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 5 बच गया, 15 में से 8 जाएगा तो 7 होगा, यहाँ 6 बच गया, 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा और एक में 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया इसका शेष भाग का क्षेत्रफल।